जिनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है, और यही कारण है कि देश घूमने के पहले वह अब समाधान यात्रा में निकल गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में। यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। आपके साथ मुस्कान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद वे एक बार फिर से विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर देश की यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी पार्टी की बड़ी रैली कर नीतीश की मुहिम को बड़ा झटका दे दिया है। तेलंगाना में आयोजित मेगा रैली में केसीआर ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को बुलाया। सीएम नीतीश कुमार को इस रैली में आने का न्योता तक नहीं दिया गया। नीतीश कुमार को छोड़ विपक्ष के अन्य बड़े नेता रैली में शामिल हुए। केसीआर द्वारा रैली में नीतीश को नहीं बुलाने पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि केसीआर ने नीतीश की मुहिम की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार को ना तो बिहार की राजनीति में कोई पूछ रहा है और ना ही देश की राजनीति में उनकी कोई पूछ ही नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि केसीआर ने नीतीश की मुहिम की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज के समय में केवल इसलिए यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। देख लें, जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है, कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही, और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में। अपना रैली था उनका, तो नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं है। अपना रैली था, अपने रैली में अखिलेश जी को भी बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया, पिनारी विजयन जी को भी बुलाया गया, भगवंत मान जी को भी बुलाया गया। सभी जगहों के मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन जिनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है, और यही कारण है कि देश घूमने के पहले वह अब समाधान यात्रा में निकल गया। और 2025 तक क्या जो उन्होंने अपने को स्वयं उम्मीदवार अपना मुख्यमंत्रित्व काल बढ़ा लिया है, यही बताता है कि देश की राजनीति में नीतीश जी स्वयं मानते हैं कि वो पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो इस बार अगर मारते हैं तो किस ओर जाएंगे? भाजपा स्वीकारेगी? देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विमन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विमन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पे खड़े रहना, कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चले जाएंगे। भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों। आपके साथ आएगा तो रखिएगा जदयू को, नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं, और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। चलिए,
बहुत ही दुखद स्थिति है और खुद माननीय बक्सर के माननीय हमारे देश के माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि इस पर रेल विभाग में ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें किसी भी स्थिति में अलाउ नहीं की जा सकती हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने लाल बत्ती कल्चर और वीआईपी कल्चर को इस देश से समाप्त किया है और वहाँ पे रेलवे के ट्रेन को रुकवाया गया। किसने रुकवाया और किसके प्रेशर से रुका, यह निश्चित तौर पर जांच होकर उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कॉल किया एसडीएम और डीपीआरओ का फोन कॉल गया था स्टेशन मैनेजर को कि जब तक सीएम की कैबिनेट बाहर नहीं निकले तब अगर उनका प्रेशर था, एसडीएम चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर एसडीएम ने यह प्रेशर दिया है स्टेशन मास्टर को तो निश्चित तौर पर आरपीएफ को संज्ञान लेके उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा देश की आर्थिक